इंडियन यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट, और इस समय एक टुकड़ी जो है वो पहुंच चुकी है यहाँ पर। किस तरीके से देख सकते हैं कि यूथ कांग्रेस के पूरे जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हैं, हाथों में झंडा है और जिस तरीके से ये लगातार नारे लगा रहे हैं। सर, वजह क्या है यूथ कांग्रेस को यहाँ पर आने की? ये जो मोदी और अमित शाह, ये रंगा बिल्ला दोनों पूरे देश के अंदर जो तानाशाही फैलाने का काम कर रहे हो, बिल्कुल गलत है। किस प्रकार से एक शरीफ नेता को, एक जमीन के नेता को, राहुल गांधी को हर रोज तंग किया जा रहा है। ये देश के साथ जो दमनकारी नीतियों को लेकर के ये जो उतरे हैं चाहते हैं, हम बता देना चाहते हैं, आज देश का युवा राहुल जी के साथ खड़ा है और देश का युवा राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ाई लड़ने का काम करेगा। ईडी की पूछताछ में कार्यकर्ताओं को क्या दिक्कत हो रही है? ये कार्यकर्ता कह रहे हैं कि राहुल जी को क्यों इस प्रकार से हर रोज परेशान किया जा रहा है। 90 सवाल थे, एक दिन 1 घंटे के सवाल थे। क्या है ये, क्या तरीका है सरकार का? जब हमें पहले क्लीन चिट मिल गई थी, कोई मामला ही नहीं बनता। ये देश का अखबार था, देश के अखबार को पार्टी ने सहयोग करने का काम किया, एक ऋण देने का काम किया। वो भाजपा इस मामले में बड़े बड़े आरोप लगा रही है कि जिस तरीके से 2 बड़ी कंपनी AGL, उसके बाद यंग इंडिया का स्वामित्व होना, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा स्कैम का जो आरोप है वो लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ड्राइंग रूम के अंदर बैठ करके देश को विभाजित करने का काम करती है। ड्राइंग रूम के अंदर बैठ करके सिर्फ देश को चलाने का काम करती है। इस प्रकार से देश अब नहीं चलेगा। जितना चलना था वो चल चुका। देश का प्रत्येक युवा, नौजवान, किसान सब सड़कों के ऊपर इनके खिलाफ आ चुका। अगला कदम क्या रहेगा? राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस देश के अंदर से इस दमनकारी राक्षस नीति रूपी सरकार को उखाड़ने का काम जब तक ईडी बुलाती रहेगी। जब तक ईडी बुलाती रहेगी। कब तक बुलाती रहेगी? हम पाक साफ हैं, राहुल जी पाक साफ हैं। कब तक बुलाती रहेगी? बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि इनकलाब के नारों के साथ जो है यूथ कांग्रेस के जो नेता हैं वो यहाँ पहुँचे और लगातार प्रोटेस्ट का जो तरीका है वो जारी है। कुछ ऐसे झंडों के साथ मिले हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम बिहार से आए हैं, यूथ कांग्रेस के प्रदेश जनरल सेक्रेटरी हैं, जितेंद्र यादव नाम हुआ। देखिए, इतनी तानाशाही हमने आज तक नहीं देखी। तानाशाही क्या है? तानाशाही ये है कि आपके घर में घुस करके आपको जो है ना मारा जा रहा है और आपको जो घसीटा जा रहा है। और ये काम जो है बीजेपी और आरएसएस के लोग जो है ना पुलिस की जो वर्दी काम कर रहे हैं, ये दिल्ली पुलिस जो है ना हमारी सरकार में भी रहेगी। और फिर भाजपा को ये जो है समझना पड़ेगा कि आज जो हमारे घर में घुस के हमें मार रहे हैं और कल को उनका क्या असर होगा, वो इसका ख्याल रखें। भाजपा तो कह रही है कि हम घर में घुस के मार रहे हैं, तो इसका जो है हिसाब उनको जो करारा जवाब मिलेगा, और ऐसा जवाब मिलेगा कि भाजपा हिंदुस्तान के इतिहास से खत्म हो जाएगी। ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पे आज का मुद्दा क्या था? देखिए, नफरत की जो राजनीति बीजेपी कर रही है ना, नहीं वो तो ठीक है, मुद्दा सीबीआई की जो डर दिखा रही है आज का मुद्दा क्या था? बेसिकली मुद्दा क्या था वो मुद्दा ये है कि जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है दिल्ली के, उनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है और दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर बहुत ख़राब हो चुका है। ऐसे भी जो है दिल्ली पुलिस के जवान थे जिसके जो बिल्ले नहीं लगे हुए थे, वो आरएसएस के गुंडे थे, दिल्ली पुलिस के रूप में आए हुए थे। और उसका प्रमाण है उसका प्रमाण है और उस पर जो है ना FIR होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जो है ना नोटिस भी दी जाएगी, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी नोटिस दी जाएगी, गवर्नर को भी दिया जाएगा, प्लस जो है ना होम मंत्रालय को भी दिया जाएगा और बाकायदा इस पर लीगल तरीके से जो है ना एक्शन जो है कांग्रेस चौधरी जी आज इंजर्ड हो गए हैं। चौधरी जी इंजर्ड हो गए हैं, काफ़ी भारी बल का प्रयोग कैसे देखिए, ये सब जो है ना तानाशाही है, गुंडागर्दी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ये नाथूराम गोडसे की पार्टी है, याद रखिए, जिन्होंने गांधी की हत्या की थी। उसी जो है ना गोडसे को जो है बीजेपी के सांसद साध्वी जो प्रज्ञा सिंह ने कहा था लोकसभा में कि वो देशभक्त थे। तो ये आतंकवादियों की पार्टी है। इस देश में लोकतंत्र है ही नहीं, लोकतंत्र खत्म हो गया है। बिल्कुल, ऐसे कई कार्यकर्ता जो काफ़ी गंभीर आरोप जो हैं वो लगा रहे हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी जो है वो संस्था का गलत इस्तेमाल कर रही है। R9 न्यूज़, दिल्ली।